आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो, एक्चुअल में हमने जब डिफ्रैक्शन पढ़ा तो इस तरह की हमने एक ओपनिंग ली। उस ओपनिंग से हमने स्क्रीन पे क्या किया, कोई पैटर्न मेजर किया, और पैटर्न जो मेजर किया वहाँ से हमें एक्चुअल में इंटेंसिटी कैसे मिली थी। देखो, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। रेज ऐसे आ रही हैं, लाइट वेव्स ऐसे आ रही है, तो ये क्या होगी, इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगी। इसी को तो हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी का हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। यहाँ पे ये सेंट्रल रे है, इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली ये बिना डेविएशन के सीधी जाएगी अपने स्क्रीन पे। तो ये जो अभी हमारे पास मिली है, ये इस तरह के सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का पैटर्न होता था हमारे पास में कि इंटेंसिटी इस तरह की आती थी, ठीक है, फिर कम होने लगती थी। सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती थी, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ भाई एंगल कितना है, यहाँ से थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को तो मैं फ्रिंज विड्थ बोलूँगा, इस पर्टिकुलर सेंट्रल मैक्सिमा की। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी हो गई, यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गई। इसको मैं बीटा से डिनोट कर सकता हूँ। बीटा नॉट मान लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की, जो अपने पास में विड्थ आई है उसको, ठीक है। ये दूरी हमें पता है ए होती है। दोनों जो कॉर्नर होते हैं जहाँ से लाइट बेंड हो रही होती है या लाइट के लिए जो ओपनिंग होती है उसकी दूरी कितनी होती है, ए होती है। और स्क्रीन की दूरी अपने ओपनिंग से कैपिटल डी मान लेते हैं। तो जो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो कितनी है, वो डेफिनेटली 2 थीटा है। कितना यहाँ पे विड्थ आ रहा है, ये 2 थीटा है एंगुलरली। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये वेव कितना डिफ्लेक्ट हो गई, 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको, वो है 2 थीटा। अब भाई थीटा को हमने सेंट्रल मैक्सिमा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और ये कौन सी विड्थ है, एंगुलर। अगर मैं लीनियर विड्थ की बात करूं, यानी कि लीनियरली कितना चौड़ा होगा, विड्थ कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, उसको निकालना भी बहुत आसान है। डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ज्योमेट्री से सारी चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। देखो, ये तो हो गई एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलरली कितना चौड़ा होगा। लीनियर विड्थ क्या हो गई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी, यानी कि बीटा नॉट। ये लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो बीटा नॉट लिख लेता हूँ। अब बीटा नॉट को निकालने के लिए क्या करूंगा, सीधी सी बात है, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो डेफिनेटली एक आर्क टाइप बन गया मेरे पास में, ठीक है। आर्क टाइप जो ये शेप बन रही है, इस आर्क को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर्क का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लिख सकता हूँ थीटा एंगल, ठीक है, इनटू रेडियस, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एंगल कितना है, 2 थीटा, रेडियस कितनी है, डी। भाई यहाँ से और यहाँ तक की दूरी डी है ना, तो एंगल कितना है, 2 थीटा और रेडियस है डी। तो लिख दूंगा यहाँ पे बीटा नोट की वैल्यू सीधी सीधी 2 थीटा इंटू कैपिटल डी। अब थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, लैम्डा अपॉन ए सेंट्रल मैक्सिमा के केस में, तो 2 लैम्डा डी अपॉन ए आ गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास में बीटा नॉट, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी लीनियर विड्थ। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ की, ठीक है, किसकी विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ। तो देखो कैसे लिखेंगे, हमें पता है, हमने जो स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये एक सेकेंडरी क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है, यानी कि एक्चुअल में ये वाली दूरी फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो डायग्राम से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एवरीथिंग इज क्वाइट विजिबल हियर, सब कुछ बिल्कुल विजिबल है कि ये वाला मिनिमा और ये वाला मिनिमा, दोनों मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों मिनिमा के बीच की, ये मिनिमम और ये मिनिमम, इन दोनों मिनिमम के बीच की अगर मैं दूरी निकाल लूं तो वही तो विड्थ हो जाएगी इस मैक्सिमम की, जो यहाँ पे मैक्सिमम आया है, ठीक है। अगर इस मैक्सिमम की मुझे क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है, तो ये मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है दो मिनिमम के बीच में है, तो इन दोनों मिनिमम के बीच का जो दूरी होगा वही तो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम की विड्थ होगा। अब ये मिनिमम कौन सा, देखो ये फर्स्ट मिनिमम है
और ये सेकंड मिनिमम है, और यहाँ पे कौन सा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है। ये तो सेंट्रल मैक्सिमम हो गया, ये तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा को हटा के ये पहला मैक्सिमम है इस पूरे पैटर्न पे, है ना, ऐसी बात है। यानी कि अगर मैं nth मैक्सिमम की बात करूं तो nth मिनिमम और n+1th मिनिमम के बीच में आएगा, ठीक है। तो किसी भी nth मैक्सिमम की मैं एंगुलर विड्थ की बात करूं तो लिखेंगे भाई एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमम, तो वो किसके बीच में आएगा, वो आएगा nth मिनिमम एंड n+1th मिनिमम के बीच में आएगा, ठीक है। इसी में आएगा ना, इसमें फॉल करेगा ये nth मैक्सिमम। तो भाई डिफरेंस निकाल लेते हैं, n+1th मैक्सिमम मिनिमम माइनस nth मिनिमम, वो हमें क्या दे देगा, nth मैक्सिमम दे देगा, ठीक है। एंगुलर विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई n+1th मिनिमम कहाँ पे मिलेगा मुझे, n+1 लैम्डा अपॉन a पे मिलेगा, माइनस nth कहाँ पे मिलेगा, n लैम्डा अपॉन a पे मिलेगा। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे दे देगा यहाँ से लैम्डा अपॉन a। कोई भी दो आप सेकेंडरी मैक्सिमम को ले लो, उनके बीच की जो दूरी आएगी, एंगुलर विड्थ जो आएगी, वो होगी लैम्डा अपॉन a। अब देखो पुरानी वाली जो दूरी है उसको मैं देखूं तो वो कितनी थी, सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी है 2 लैम्डा अपॉन a, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या है 2 लैम्डा अपॉन a। तो लिखूंगा कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो क्या है 2 लैम्डा अपॉन a, और सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उनकी विड्थ क्या है लैम्डा अपॉन a। तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ही लिखते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा ही होगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी एंगुलर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ से दुगनी होगी। तो ये भी एक रिलेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें उतना टिपिकल पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता है। जो पैटर्न है, ग्राफ पता है, जनरल टर्म्स पता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाला फैक्टर है वो ये है कि एंगुलर विड्थ तो चाहे वो सेकेंडरी मैक्सिमा की हो और चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा की हो, डिपेंड किस पे कर रही है, स्लिट विड्थ पे। और कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लिख सकते हैं कि विड्थ जो है किसी भी मैक्सिमा की, विड्थ ऑफ मैक्सिमा जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन स्लिट विड्थ के। बस ये रिजल्ट है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाला, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे विड्थ ऑफ मैक्सिमा चेंज होती है स्लिट विड्थ के साथ। आपको अलग अलग स्लिट विड्थ पे अलग अलग मैक्सिमा की विड्थ पूछी जा सकती है। यहाँ से क्लियरली बात नजर आ रही है मुझे कि स्लिट विड्थ जितनी छोटी होगी मैक्सिमा की विड्थ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।